नमस्ते। मैं डॉक्टर खदीजा फिज़ियोथेरेपिस्ट और हम बात कर रहे थे कि घुटने के गठिए के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से घर में हम जो कार्य करते हैं, हमारी दैनिक जो गतिविधियां हैं, उनको हम कैसे उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने से आप वो कार्य आसानी से कर पाएंगे और घुटने पे ज़्यादा दबाव भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम चित्र में देख सकते हैं कि हम लंबी हाथ का झाड़ू या लंबे हाथ का पोछा इस्तेमाल करेंगे। इससे जो है आपको झुकने की या नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खड़े खड़े ही आपके घर की सफाई कर सकते हैं। इससे जो है आपका जो बार बार उठना बैठने की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। आपको घुटने में मोज़ा पहनना है, मोज़ा पहन के खड़े खड़े आप ये घर का सब काम कीजिए। इससे जो है आपके घुटने पे स्ट्रेस कम आएगा और आपका जो है कार्य आसानी से हो जाएगा। उसके अलावा प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है। जैसे कि अगर आप काम कर रहे हैं किचन में या घर का दूसरा काम, बर्तन धोना, कपड़े धोना, तो ये जो है आप खड़े खड़े कीजिए और एक प्लेटफॉर्म बनाइए। प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े ये सब काम करने से जो नीचे बैठ के उठने की जो एक्टिविटी बार बार होती है, जिसमें घुटने पे बहुत ज़्यादा तनाव होता है, उससे आप बच सकते हैं। खड़े खड़े जब भी हम ये काम करेंगे तो आप नी कैप पहनेंगे, थोड़ी देर खड़े रह के फटाफट सब काम करेंगे। अगर बीच में चाहिए तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते। ब्रेक लेने के लिए आप कुर्सी पे बैठ जाएं। 5-10 मिनट बैठने के बाद आप वापस खड़े होकर अपना काम कंटिन्यू कीजिए। नीचे से उठना बैठना बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। उसके अलावा कभी अगर आप नीचे बैठ गए हैं तो उठने के लिए आप जो है हाथों से कोई भी ऊंची चीज़ पकड़ लीजिए, जैसा चित्र में बताया है, और फिर हाथों से ताकत लगा के खुद को उठाने की कोशिश कीजिए। ये करने से जो है जो हमारे शरीर का वेट आता है, वज़न आता है घुटनों पे, और जिसमें उसमें दबाव आता है, तनाव आता है, तो वो कम हो जाएगा। तो घुटनों पे आप घुटनों को ज़्यादा कष्ट दिए बिना आप आसानी से उठ जाएंगे। ओके, तो कभी भी अगर आप नीचे बैठे हैं और उठना है तो अपने हाथों का सहारा लीजिए। इसके अलावा जो है दो गतिविधियों को हमको जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें जो है घुटनों पे बहुत ज़्यादा दबाव बनता है। पहला जो है कि हम सीढ़ियाँ जो चढ़ते हैं, तो सीढ़ियाँ हमको ज़्यादा चढ़ना उतरना नहीं है। बहुत ही मिनिमम जितना ज़रूरी है उतना ही, बिल्कुल जितना हो सके उतना अवॉइड करेंगे। अननेसेसरी सीढ़ियों का चढ़ना और उतरना बिल्कुल अवॉइड करेंगे। उसके अलावा नीचे बैठना या फिर इंडियन टॉयलेट में जैसे हम बैठते हैं, इंडियन जो देसी टॉयलेट अपन यूज़ करते हैं, तो उसमें जैसे बैठते हैं, या नीचे अपन जो ज़मीन पे मांडी डाल के जो बैठते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। क्योंकि जब हम नीचे बैठ जाते हैं तो बैठ तो गए, लेकिन जब हम उठते हैं तो तब हमारे शरीर का बहुत ज़्यादा वेट आता है घुटनों पे। तो इससे जो है घुटनों में आपकी परेशानी बढ़ सकती है, गठिया बढ़ सकता है, गठिया तेज़ी से बढ़ सकता है। ओके, तो इन एक्टिविटीज़ को हम तो जितना हो सके उतना अवॉइड करेंगे। उसके अलावा आपको जो एक्सरसाइजेस बताए जाते हैं, आप फिज़ियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए। उन्होंने जैसा बताया है वैसा जो व्यायाम आपके लिए सही है वो आपको बताएंगे। वो व्यायाम आपको नियमित करना है। व्यायाम नियमित करते आपको जो भी उसको करने के लिए जो समय बताया गया है, सुबह शाम, और जितना आप टाइम निकाल सकते हैं। लाइफ तो बिज़ी रहेगी ही, लेकिन अच्छे से समय निकाल के 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, अगर आप अपना व्यायाम रेगुलर करेंगे तो आपके घुटने का गठिया जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा नहीं, रुक जाएगा, और आपका जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा और दर्द भी कंट्रोल में रहेगा। उसके अलावा अगर आप कोई भी शारीरिक गतिविधि में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो गतिविधि करने से पहले अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। फिज़ियोथेरेपिस्ट जो भी आपको एक्टिविटी करना है उसको कैसे करना है, और ऐसे करना है कि भाई हमारे घुटनों पे ज़्यादा दबाव ना आए और घुटने पे कम से कम
कष्ट हो करके आप वो गतिविधि कैसे आसानी से कर सकते हैं, तो ये आपको फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बराबर से बताएंगे। तो कौन सी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपके लिए सही रहेगी और किस में आपको घुटने पे ज़्यादा दबाव आएगा, तो ये आप कंसल्टेशन कीजिए अपने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से, और वो जो गतिविधियाँ बताते हैं उसमें आप आसानी से पार्ट ले सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये जो वीडियो का प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म होता है। मैं आई एम श्योर कि आपको, मुझे यकीन है कि आपको ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, ये जो जानकारी दी है वो आपको बहुत ही काम आएगी, और अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि घुटने का गठिया क्या है, उसके लिए क्या क्या आपके पास ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शंस है। भौतिक चिकित्सा के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से जानकारी दी, दैनिक गतिविधियों को करने के लिए भी मैंने आपको जानकारी दी। तो आई होप कि आप अभी अच्छे से एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो गए हैं। आई होप कि आप जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज कीजिए और आपका गठिया जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू।